साइक्लोन ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार क्वेश्चंस आए हैं इससे। वो ट्रॉपिकल हो या टेम्परेट हो या दोनों को मिक्स करके दोनों के इम्पैक्ट्स क्या होते हैं सोसाइटी पे, दोनों फॉर्म कैसे होते हैं, इतना ही पूछता है। तो इस पे चार पांच एग्जांपल्स रिसेंट में, और एक क्वेश्चन आया था कलर कोडिंग करके यूपीएससी में, मे बी पूछ ले क्योंकि यूपी पीसीएस इज ऑल फैक्चुअल। ठीक। तो ये क्वेश्चन है आपका 2013 का, इसको हम लाइव डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि शॉर्ट नोट्स लिखो टेम्परेट साइक्लोन पे। ठीक। और इसका इम्पैक्ट इंडिया पे, इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा। इसका इंट्रो कैसे बनेगा, डेफिनेटली एक छोटा सा डेफिनेशन लिख दो कि दो एयर मासेस का कोलिशन होता है, या फिर इसके बहुत सारे नाम हैं। टेम्परेट साइक्लोन को हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल भी कहते हैं, या फिर इसको हम मिड लैटिट्यूड कहते हैं, 30 से 70 डिग्री साइक्लोन। पूरा फैक्चुअल लिखो। ठीक। और बिग स्टॉर्म्स होते हैं इसमें, जिससे वेदर को इफेक्ट होता है। बिग स्टॉर्म्स, वेदर अफेक्टेड। ओके। ये आपका इंट्रो हो गया। अब एक डायग्राम बना दो प्यारा सा। अभी टेम्परेट साइक्लोन होता कैसे है, दो एयर मासेस। ठीक। एयर मासेस क्या होती हैं, जैसे ये एक एरिया हो गया, इसका सेम टेम्परेचर प्रेशर ये सब कंडीशंस हैं। और एक और एरिया होगा, इसका भी सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, में भी ये कॉन्टिनेंट पे हो सकता है, में भी ये ओशियन पे हो सकता है। तो उसके हिसाब से मैरीटाइम और कॉन्टिनेंट इसका नाम पड़ जाता है। वार्म हुआ तो वार्म, कोल्ड हुआ तो कोल्ड, ऐसे। ठीक। अब जो इसके ऊपर हवा बनेगी, या तो ये वार्म हवा होगी, या तो ये ठंडी हवा होगी, या फिर गर्म हवा होगी। ओके। तो ये दोनों आपस में आके मिलेंगे। ये इधर से गर्म आ रही है, ये ठंडी आ रही है। ठंडी हवा भारी होती है, गर्म हवा हल्की होती है। गर्म हवा ऐसे प्रेशर लेके तुरंत तुरंत जल्दी जल्दी उठ जाएगी लो प्रेशर पे। फिर ठंडी हवा इसको ऐसे पुश करेगा। फिर ये टोटल एक ऐसे करके लूप बन जाता है। तो गर्म हवा, ठंडी हवा ऐसे ऐसे आके फिर ये स्पेस खाली होगा, यहाँ ठंडी हवा आ जाएगी। एक पूरा ये साइकिल बना आपका। तो आप यहाँ पे एक okay, अच्छा सा डायग्राम बना सकते हैं कुछ ऐसा। लेट मी शो यू। ये ऐसे करके, ये ऐसे, ये आपका ऐसे फ्रंट्स। ठीक। फिर यहाँ पे आप एरोज बना दे ऐसे। फिर ये कवर कर रहा है जो गैप्स हुई, ये आपका वार्म एयर हो गया, ये आपका कूल एयर हो गया। ओके। यहाँ आप लिख देंगे वार्म एयर इसको, और कूल एयर इसको, मतलब ये जो ऐसे है ऐसे है। ओके। डिपिक्ट करने के लिए ना कि कौन सा गर्म, डिफरेंस। अब फॉर्म कैसे होता है, स्टेजेस, स्टेजेस लिखेंगे अब हम इसके फॉर्मेशन के। ओके। पहला स्टेज होता है फ्रंटोजेनेसिस। फ्रंटोजेनेसिस मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट्स। जो दो फ्रंट्स मिलते हैं ना, वार्म एयर और कोल्ड एयर वाले, तो वो दोनों जब मिलते हैं, दो कंट्रास्टिंग मास, उनका जो कोलिजन होता है, पहले ऐसे सिर्फ दो रहते हैं, ये लूप वूप नहीं बनता, सिर्फ ये दो का कोलिजन होता है, सिर्फ फ्रंटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक। अब साइक्लोजेनेसिस होता है। साइक्लोन जेनेसिस मतलब, अब एक ऐसे साइक्लोन क्या होता है, ऐसे गोल गोल घूमता है, गोल गोल घूमता है। तो दो फ्रंट्स मिले, अब एक ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहे, तो ये इनका साइक्लोन बन रहा है। ठीक। और या तो कह दो कि जो फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ फ्रंट इनटू वेरियस सेक्टर्स, ऐसा भी कह सकते हैं। अब इसका एडवांसिंग स्टेज आता है, अब इसका एडवांसिंग स्टेज आता है थर्ड वाला। कोल्ड फ्रंट जो है, जो वो गैप्स बचे होते हैं ना, गैप्स, वो गैप्स कोल्ड फ्रंट फिल करती है वार्म करंट की तरफ। अब यहाँ पे ऑक्यूलेशन होता है। ऑक्यूलेशन मतलब वो स्टेप होता है जहाँ पे इन्वर्जन हो जाता है। मोस्टली होता है कि हमारा लो प्रेशर ऊपर रहेगा, वार्म हवा ऊपर रहेगी, कोल्ड हवा नीचे रहती है। बट इसमें उल्टा हो जाएगा, कोल्ड हवा ऊपर आ जाती है, वार्म हवा नीचे आ जाती है इस स्टेज पे, ऑक्यूलेशन के ड्यूरिंग। फिर फ्रंटोलिसिस होता है, मतलब फ्रंट टूट जाता है, साइक्लोन वहाँ पे एंड हो जाता है। तो टोटल ऑफ 5 स्टेजेस हैं, हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 5 स्टेजेस। फ्रंटोजेनेसिस, फ्रंट्स आपस में मिलते हैं।
फ्रंट्स का साइक्लोन बनता है। साइक्लोन बनने के बाद फिर क्या होता है, एडवांस स्टेज होता है। एडवांस स्टेज मतलब वो थोड़ा थोड़ा ऐसे ऊपर उठते हैं। फिर ऑक्यूलेशन, यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होता है। वार्म कोल्ड करंट ऊपर आती है, वार्म करंट नीचे होता है। फिर फ्रंटोलिसिस होता है। फ्रंटोलिसिस मतलब खत्म हो जाता है साइक्लोन, डिस्ट्रक्शन। तो आप ये 5 स्टेजेस को मेंशन कर देंगे। चाहे आप इसको ऐसे डायग्राम बना के 1 2 3 4 5 कर सकते हैं, ये भी अच्छा ही लगेगा। फिर अब कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं हमें। अब कैरेक्टर्स कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देंगे हम टेम्परेट साइक्लोन के। तो क्या होता है, प्रेशर, प्रेशर का क्या सिस्टम होता है यहाँ पे। लो प्रेशर जब साइक्लोन बनता है तो फिर तो लो, जो उसका बीच में होता है, क्या होता है बीच में, लो प्रेशर ही तो होता है ना, 30 से 70 डिग्री के एरिया पे। फिर फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन में क्या होता है कि वार्म करंट और कोल्ड करंट जो है मिलते हैं, ठीक है, एयर मासेस से। और फॉर्मेशन का मंथ कौन सा होता है, मोस्टली विंटर में होता है। लेट ऑटम हो या फिर मोस्टली विंटर टाइम होता है, अगर पोलर फ्रंट की बात की जाए तो। ठीक, ये सिचुएशन होती है। फिर तीसरी, डायरेक्शंस क्या होती हैं इनकी। डायरेक्शंस हमारी वेस्ट टू ईस्ट होती हैं, याद करो। जब साइक्लोन वेस्ट से आता है तो हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जो इंडिया में बारिश कराती है नॉर्थ वेस्ट पे, यहाँ पे आपके हिमालय पे। ओके, क्योंकि हमारा ITCZ नीचे आ रखा होता है। अब क्या हुआ, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं कि जो टेम्परेचर और प्रेशर को बताते हैं कि हाँ आपका टेम्परेचर घट रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। जो भी इंडिकेटर्स होते हैं, हमारा कौन सा टाइप का क्लाउड, cirrus क्लाउड बन रहा है या निम्बो क्लाउड बन रहा है, तो ये सब क्या हुआ, आपका इंडिकेटर्स हो जाते हैं। ओके, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसका इम्पैक्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब बताओ, उसके फीचर्स बताओ क्या क्या है। उसका प्रेशर सिस्टम कैसा है, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो फॉर्म हो रहा है तो टेम्परेचर कैसा है, टेम्परेचर बता दो, प्रेशर बता दो, कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और पता कैसे चल रहा है कि ये अब बन चुका है। ओके, अब इम्पैक्ट, इम्पैक्ट तो यार पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, हमको सब लिखना है। ओके, अब यहाँ पे पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जब लेके आता है यहाँ पर टेम्परेट साइक्लोन हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, तो बारिश होती है। बारिश होती है ना हमारे इधर, पंजाब और इन सब साइड में। तो जो हमारे फसल के लिए, स्पेशली वीट के लिए बहुत अच्छा होता है ये बारिश। पहला चीज़ हो गया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है रेन का काम करते हैं, विंटर रेन्स। ओके, या फिर इसे प्री मानसून रेनफॉल भी कहते हैं, क्योंकि मानसून के तो पहले आता है ना। फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जो 3 मानसून होते हैं ना हमारा, उसमें 80% रेन 3 महीने में हो जाती है। फिर आपको पता है पानी का दिक्कत है अपने इंडिया में, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए वही आप डाल दो। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में वीट, आपके और भी क्रॉप्स होते हैं जो उनको पानी चाहिए होता है, वो सब आप लिख दो। रबी क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स में जितने भी आते हैं वो लिख दो। फिर आपका ये ड्रॉट कंडीशन आ जाता है ना कहीं कहीं पे, तो कहीं कहीं पे क्या 80% जब रेन हो जा रहा है 3 महीने में, तो मैक्सिमम ड्रॉट कंडीशंस आते हैं, तो उससे ग्राउंड वाटर रिफिल होता है, एक्वाफायर्स रिचार्ज हो जाते हैं। ये आपके पॉजिटिव्स हो गए। अब निगेटिव में क्या आएगा, नेगेटिव में ये आएगा कि इससे लैंडस्लाइड, डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत हमारा हर्ट होता है इससे। डिजास्टर, लैंडस्लाइड्स आते हैं, फ्लैश फ्लड्स आते हैं। ओके, एग्जांपल हिमालयन स्टेट में देख लो कितना सारा आ जाता है। फिर विंड्स, बहुत चिल विंटर विंड्स होती हैं, चिल विंटर विंड्स होती है जिससे फ्रॉस्ट बढ़ जाता है हमारी। फ्रॉस्ट पड़ने से हमारे प्रोडक्ट प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। ओके, कोल्ड वेव्स आती हैं इंडिया में, यहाँ पे कोल्ड वेव्स के चांसेस भी होते हैं। फिर ये हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो होती है ना, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हुआ, हमारा ये एरोप्लेन की चीज़ें, एविएशंस हुए, पावर कट्स होना, ये सब इश्यूज हम देखते हैं, ये सब हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्पैक्ट करती हैं। फिर यहाँ पे अगर हमें चैलेंजेस लिखे हैं तो डेफिनेट सी बात है, हमें उसका सल्यूशन देना पड़ेगा, वे फॉरवर्ड लिखना पड़ेगा कि पहले अर्ली वार्निंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर दो, डिजास्टर प्रिपेयर्ड रखो, पॉलिसीज इफेक्टिवनेस रखो। ठीक है, ये सब लिख देंगे। फिर लिख देंगे कि जो हमारा टेम्परेट साइक्लोन है
वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है इंडिया में फॉर रेन। ठीक। और इसीलिए हम इसको मतलब टोटली बुरा भी नहीं कह सकते, टोटली अच्छा भी नहीं कह सकते, बट एक बैलेंस कंक्लूजन लिख देंगे कि टेम्परेट साइक्लोन दो वाइटल फॉर लाइफ सोर्स कैन ऑल्सो ब्रिंग डिस्ट्रक्टिव रेन एंड फ्लडिंग। मतलब दो इम्पॉर्टेंट है हमारे रेन में, रेन पर्सपेक्टिव पे, एग्रीकल्चर के लिए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए। ऑल्दो वो रेन बहुत तूफानी रेन जिससे हमारे लैंडस्लाइड्स वगैरह हो रहे हैं, फ्लड्स आ जा रहे हैं, ये सब हमारे लिए नुकसान है। ओके। तो जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। टोटल 5 स्टेज होते हैं। फ्रंटोजेनिस फ्रंटोजेनेसिस सॉरी 5 स्टेज है हमारे टोटल। पहले तो आपका फ्रंटोजेनेसिस हो गया, फिर साइक्लोन बनता है, फिर आप एडवांस स्टेज में जाते हो, ऑकुलेशन होता है, फ्रंटोलिसिस होता है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुए? टेम्परेचर बता दो, प्रेशर बता दो, माहौल बताओ कहाँ पे बन रहा है, जगह कॉन्टिनेंट है कि पोलर है, फिर आप डायरेक्शन बताओ कौन से वेस्ट टू ईस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इंडिकेटर्स पता कैसे चल रहा है कि टेम्परेट साइक्लोन है, आपके कौन से टाइप के बादल बन रहे हैं, और टेम्परेचर घट रहा है कि बढ़ रहा है, प्रेशर घट रहा है कि बढ़ रहा है, ये सब चीज़ें लिख दो आप। फिर आप इसके इम्पैक्ट लिखो कि हमारे एग्रीकल्चर पे, हमारे रेन पे, और ग्राउंड वाटर रिचार्ज पे है कि नहीं है। नेगेटिव में लिखो कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट में हमारी इश्यूज आ रही हैं, कैसे स्ट्रॉन्ग कोल्ड विंड कोल्ड वेव्स पड़ रहे हैं इंडिया में, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बारिश की वजह से हमारे फ्लाइट्स नहीं चल पा रही हैं, रेलवे नहीं चल पा रहा, हमारे जो फ्लाइट्स हैं वो डिले हो जा रहे हैं। तो बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम ऐसे लाइव डिस्कस करेंगे या फिर लिख के लिखते हैं। थैंक यू।